हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो मैं एक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर आया हूं जो बच्चों को समस्याओं के रूप में देखते हैं। जैसे हमारी है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। यहाँ पर हम ऊष्मा से एक शब्द आया है जिसको हम हीट कहते हैं, यानी जो ऊष्मा है। आज जैसे अभी हम वर्तमान परिस्थिति में देखें तो इस समय हमारा वातावरण बहुत ठंडा है और ऊष्मा जैसे हम लोग ठंड लगती है तो हम या तो हीटर के पास बैठते हैं या फिर हम किसी आग जलती है उसके सहारे बैठते हैं। हम क्यों बैठ रहे हैं? आखिर इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि हमें एक इस समय अपने शरीर को थोड़ा सा अपने टेम्परेचर को बनाए रखने में हीट की आवश्यकता है। हम हीट लेते हैं उसमें, यानी हम ऊष्मा ले रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ रासायनिक अभिक्रिया हमारी जिसमें होती हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऊष्मा निकलती है, स्वतः ही निकले। अब आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा स्वतः ही निकलती है। मैं आपको बता दूं, एक कलई चूना जो मार्केट में जिस बोल्ट मिलता है सूखा वाला, यानी इसको हम सूखा वाला जो कलई चूना होता है वो इसका सूत्र होता है CaO होता है। इसका नाम क्या है? CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोला गया है। और ये जो है अगर इसमें हम पानी डाल दें तो पानी डालने पर क्या होता है कि इसके अंदर रिएक्शंस होगी और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी चूने का पानी बन जाएगा। अगर इसके अंदर हम पानी डाल दें, अगर यहाँ पर हम जो है यहाँ दिखा दें, ये CaO प्लस H2O डाल दें, यानी हमने जल डाल दिया तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यानी ये कलई चूने का पानी बन गया। तो इसमें से जब हम सूखे चूने में पानी डाल देते हैं तो उसमें से बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, अपने आप स्वतः निकलती है और इतनी निकल सकती है कि उस पर आप अगर व्यवस्था बना लें तो उस पर भोजन भी हम बना सकते हैं, भोजन को पका सकते हैं। बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है उसमें से। और ऐसा अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अच्छी बात है। अन्यथा की स्थिति में आप इसको प्रैक्टिकल को भी करके देख सकते हैं अपने घरों पर। कोई बड़ी बात नहीं है। कलई चूना आप लीजिए और उसमें पानी डालिए और उसमें से हीट निकलती हुई देख सकते हैं, यानी ऊष्मा स्वतः उसमें से निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, जहां पर इंग्लिश में इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला गया है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपने समझा कि ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है। मैंने एक कलई और पानी उसमें डालेंगे तो उसमें से ऊष्मा स्वतः निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल और दिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात की गई है। नाइट्रोजन हमारा एक गैस होती है, हाइड्रोजन भी हमारी गैस होती है और यहाँ बनकर के अमोनिया बन रही है। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है तो आप 2 लगा सकते हो, तो ये हमारी अमोनिया बन गई। और इसमें 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा लिखा है इसमें, यानी इसका मतलब है कि इसमें इतनी किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है। अब यहां पर समझ रहे होंगे बच्चे कि किलो कैलोरी क्या चीज होती है। किलो कैलोरी मतलब होता है कि अगर 1 किलो जल ले लीजिए या 1 लीटर जल ले लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो वो किलो कैलोरी में हम काउंट करते हैं। यानी किलो कैलोरी जो हमारी एक ऊष्मा की ऊर्जा होती है। जैसे हम कपड़े को नापते मीटर में, तो ऐसे ही ऊष्मा को यानी हीट को नापने की एक हमारी इकाई है किलो कैलोरी। यानी 1 लीटर अगर हम जल को गर्म करने के लिए हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें 1 लीटर पानी है उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वो किलो कैलोरी में काउंट करते हैं। तो यहाँ ऐसी रिएक्शंस देखी गई। अब दूसरी रिएक्शंस हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ये होता है कि हमें ऊष्मा अपनी तरफ से देनी पड़ती है, उसमें से निकलती नहीं है। अब जैसे हम ये कहोगे कि आप कैसे देते हैं हम लोग, आप रोज अपने रसोईया घर में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी हम अपने घर में भोजन बनाते हैं। जैसे मान लो चाय टी बना रहे हैं तो हम उसको किसी गैस पर रख करके उसे ऊष्मा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। खाना रोटी बनाते हैं तब उसमें ऊष्मा दे रहे हैं, या कोई पानी गर्म करते हैं तो हम उसमें ऊष्मा दे रहे हैं। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती हैं जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है तब जाकर के रिएक्शंस होगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लो नहीं देंगे तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दें
तो ये आपका नाइट्रो ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यहाँ बैलेंस बराबर कर लीजिए। और यहाँ पर जो है -45 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें से हमें देनी पड़ी। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह लगाया, जो निकलती है वो प्लस के चिन्ह से होती है और हमें देनी पड़ती है वो माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेते हैं हम किसी रासायनिक प्रक्रिया में अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो उसमें हमें माइनस में काउंट करना पड़ता है। माइनस किलो कैलोरी ऊष्मा के अंदर हम काउंट करते हैं। तो ये शायद मैंने आपको ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी दो अभिक्रियाओं के विषय पर थोड़ी मैंने बात की आज, और ये शायद समझ में आप लोगों को आ गई होगी। इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपसे यही वो है कि आप देखते हैं तो अन्य बच्चों को शेयर करने का काम अवश्य करें, कि जिससे अन्य बच्चे भी इसको देख करके समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना, और मैं नए एक टॉपिक्स, रोज एक नया टॉपिक्स ऐसे ढूंढ के लाता हूं जो बच्चों की समस्या होती है, उसको देखा करो और अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें आप।